बरसों पहले की बात है। पहाड़ियों के बीच बसा छोटा सा गांव धनवार अपने सन्नाटे और घने जंगलों के लिए जाना जाता था। गांव वाले रात ढलते ही अपने घरों में दुबक जाते। वजह थी जंगल के किनारे खड़ा वो कच्चा घर, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई रहता है, लेकिन इंसान नहीं। हर अमावस्या की रात कच्चे घर की टूटी खिड़कियों के भीतर से फीकी नीली रोशनी चमकती और हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज आती। जिसने भी देखने की कोशिश की, उसे अगले दिन तेज बुखार और भयानक डर लगना शुरू हो जाता। माना जाता था कि वो उसे देख लेता है। गांव की 16 साल की लड़की रूपाल को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। एक रात वह अपनी सहेली के साथ जंगल की ओर चली गई। जैसे ही वे कच्चे घर के पास पहुंची, हवा बर्फ सी ठंडी हो गई, जबकि गर्मी का मौसम था। घर के भीतर से धीमे धीमे कोई मंत्र जैसा बोल रहा था। रूपाल ने कांपते हाथों से दरवाजा धक्का दिया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ कमरे के बीचों बीच मिट्टी पर कुछ गोले खींचे हुए थे और उन पर सूखे पत्ते रखे थे। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, धीमी भारी कदमों की। रूपाल और उसकी सहेली जड़ हो गई। एक परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, मानो हवा में तैरते हुए। उसका चेहरा काला, लेकिन आंखें चमकती हुई नीली, वही नीली रोशनी जिससे गांव वाले डरते थे। उसने खुरदुरी आवाज में कहा, बहुत दिन बाद कोई आया है, यहां से जिंदा वापस नहीं जाता। दोनों लड़कियां चीखते हुए भागी। रूपाल की सहेली किसी तरह घर पहुंच गई, लेकिन रूपाल वह सुबह तक नहीं लौटी। जब गांव वाले खोजने निकले तो उन्हें कच्चे घर के पास उसके कदमों के निशान तो मिले, पर लौट कर आने के नहीं। घर के अंदर सिर्फ एक चीज मिली, मिट्टी पर बने गोलों में अब एक ताजा लकीर और थी, मानो किसी को उन गोलों का हिस्सा बना लिया गया। कहते हैं अमावस्या की रात उस घर में एक नीली आंखों वाली परछाई खिड़की पर खड़ी दिखाई देती है और कभी-कभी उसकी फुसफुसाहट